नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस खास पेशकश में हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर भारत का पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां पर बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि नेपाल में भारी बाढ़ से भारी तबाही मची है और अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की इस बाढ़ की चपेट में आकर मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और इस तबाही से अब तक दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि भारत की अगर बात करें तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नेपाल की वजह से यहां पर हाई अलर्ट पर है। बात करें बिहार की तो बिहार के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और गंडक, कोसी, गंगा नदी पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि नेपाल में फ्लैश फ्लड के कारण भारत में भी अलर्ट मोड है और एसएसबी की 11 टीमें जो है वो भारत ने तैयार कर रखी हैं और नेपाल की बाढ़ में अब तक 100 से ज़्यादा भारतीय पर्यटक भी लापता हो चुके हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से बाढ़ आई है उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अलर्ट मोड पर हैं और उन्होंने समीक्षा बैठक की है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की है और हालात की जानकारी ली है। और नेपाल में जो बाढ़ से जितने प्रभावित क्षेत्र हैं और जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उसकी मदद के लिए भारत भी उतर आया है और भारत जल्द ही नेपाल के लिए राहत सामग्री भेजने की बात कर रहा है। तो आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त भारी तबाही मचा रखी है बाढ़ ने और बाढ़ की वजह से भारत में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और भारत की तमाम जितनी सुरक्षा टीमें हैं 11 एसएसबी की टीमें यहां पर तैनात की गई हैं, रेडी रखी हैं, ताकि अगर बाढ़ की वजह से अगर भारत में भी इसका प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो भारत की जो सुरक्षा टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और लोगों को राहत बचाव कार्य जुटाने के लिए पूरी टीमें तैयार की गई हैं। वहीं पर अगर आपको बता दें कि नेपाल से सटे भारत के जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार की बात कर लें तो दोनों राज्य अलर्ट मोड पर हैं और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी किया है। सबसे ज़्यादा अलर्ट जारी किया गया है नेपाल से सटे जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के जिले हैं उन जिलों के लिए दोनों राज्यों के सीएम ने बैठक की है और बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितने भी जिले हैं तमाम जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बाढ़ को देखते हुए नेपाल में जिस तरीके से बाढ़ आई है उस बाढ़ का असर अगर यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है तो उसको लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है और बाढ़ की वजह से कई लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और पर्यटक जिस तरीके से नेपाल में कई पर्यटक जाते हैं, भारत से भी कई पर्यटक जाते हैं वहां पर नेपाल का दर्शन करने जाते हैं और इस वजह से कई पर्यटक 100 से ज़्यादा पर्यटक हैं जो वो गायब बताए जा रहे हैं और वहां पर प्रकृति का जो रौद्र रूप देखने को मिला है। कई डैम का पानी खोल दिया गया है और डैम का पानी खोलने से बाढ़ का आलम देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी का आलम किस तरीके से है। नदी में जो जलस्तर है, जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है और कई पुल भी इस बाढ़ के पानी में बहते हुए नजर आए। तो बाढ़ का रौद्र रूप नेपाल में देखने को मिला है और इस बाढ़ ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कई 100 से ज़्यादा पर्यटक, भारत के पर्यटक खासकर इस रौद्र रूप में लापता हो चुके हैं और कई लोगों की भी मौतें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की इस प्राकृतिक घटना में मौत हो चुकी है। तो अचानक इस तरीके से जो बाढ़ आई है नेपाल में, नेपाल की वजह से भी भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीर देख पा रहे हैं। दोनों तस्वीर सीसीटीवी फुटेज है। आप सीसीटीवी फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर नेपाल में बाढ़ का आलम देखा जा रहा है। हालांकि कई लोग इसे एआई जनरेटेड कह रहे हैं, लेकिन इंडिया वॉइस भी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से देखा जा रहा है कि नेपाल में बाढ़ का जो रौद्र रूप है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग के ऊपर से बाढ़ का पानी
आता नजर आ रहा है और लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये असली तस्वीर है जो कि नेपाल से आई है। और ये सोशल मीडिया पर ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। और आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर नेपाल में जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ ने जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाया है और किस तरीके से वहां पर हाहाकार मचा है। तो नेपाल में बाढ़ का आलम इस कदर आया है, प्राकृतिक आपदा इस कदर वहां पर आई है कि नेपाल की वजह से भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है और खासकर नेपाल में जो बाढ़ जो प्राकृतिक घटना आई है, बाढ़ का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के जितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, उन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन जिलों के डीएम ने बैठक की है, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक कर उन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर बाढ़ का असर अगर इन जिलों में दिखे तो क्या कुछ आगे योजना बनाई जा सके। और खासकर सुरक्षा टीमों को भी तैनात किया गया है, क्योंकि अगर बाढ़ का अगर रौद्र रूप अगर नदियों में देखने को मिलता है, नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो आगे क्या कुछ कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसको लेकर तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने उन अधिकारियों के साथ बैठक की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज हैं और सीसीटीवी फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में किस कदर बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला है और बाढ़ ने कितनी वहां पर तबाही मचाई है। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिल्डिंग के ऊपर से जो बाढ़ का जो पानी आ रहा है और उस बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां भी वहां पर तैरती हुई नजर आ रही हैं और लोग जो है वो वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर से पहले लोगों को अंदाजा लग गया था कि बाढ़ का पानी उसकी ओर बढ़ता चला रहा है, इसलिए लोग वहां पर इस घटना से पहले ही भागते हुए नजर आए थे। तो केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने भी कहा है कि भारत पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और राहत बचाव कार्य की अगर बात कर लें तो भारत अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है। और देखिए, हम आपको सोशल मीडिया कुछ हैंडल के पोस्ट दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट की। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और जानमाल की हानि पर उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं और कहा है कि भारत नेपाल को हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिल्ली से संवाददाता हमारे अरविंद कुमार लाइव जुड़ चुके हैं और कुशीनगर से सहयोगी अनुराग तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अरविंद कुमार से जुड़ना चाहेंगे। अरविंद, देखिए, नेपाल में इस वक्त बाढ़ ने जो है वो रौद्र रूप दिखाया है और उसका असर भारत में भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं भारत के लोगों के लिए? अमित शाह हाई अलर्ट पर है और जो राज्य योगी आदित्यनाथ प्रदेश मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है, इसके साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने बात किया है और तमाम जो लोगों को बचाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो तैयारी करने की उन्होंने हिदायत दी है। और तमाम एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं या फिर एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं उन्हें अलर्ट रहने की उनकी तरफ से बात कही गई है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेपाल के मंत्रियों से भी वो संपर्क में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे पर्यटक भारत के हैं जो नेपाल में घूमने गए हैं और इस विविधता की घड़ी में वो उस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे स्थिति में लोगों को कैसे बचाया जा सके, नेपाल सरकार हमारे भारतीय लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ पहल कर रहा है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं कितना मदद कर रहे हैं, उस सभी चीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार नेपाल सरकार से संपर्क में है। और साथ ही साथ जो दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से साथ उनका संपर्क है। कुछ समय पहले ही जो अमित शाह है वो योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी से उनकी वार्ता हुई है और उसके बाद सम्राट चौधरी ने एक हाई लेवल बैठक की और उस बैठक के बाद
गृह मंत्री से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी केंद्र सरकार से मदद बिहार को चाहिए वो भी केंद्र सरकार देने को तैयार है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने अपने मुख्य सचिव के साथ साथ डीजीपी को भी अलर्ट पर रख दिया और एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग होगी कि आखिर जब बिहार में जब नेपाल का जो पानी प्रवेश करेगा तो किन किन इलाकों में उनका खतरा सबसे अधिक बरकरार होगा, क्योंकि जो बातें सामने आ रही है कि गंडक नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में गंडक के जो खाली इलाके में जो लोग हैं, जो बसावट वाले गांव में जो लोग रहते हैं, उन्हें ऊंचे टील पर ले जाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर खुद माइक से अनाउंसमेंट करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, सावधान रहने की बात कर रहे हैं, नदी के किनारे नहीं जाने की बात उनके तरफ से कही जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना नेपाल में घटी है, जो ग्लेशियर का टूटा उसके बाद जब पानी वहां से चला तो बिहार की जो सीमावर्ती इलाका है वो लगभग 160 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में बिहार में सबसे अधिक तबाही आने की उम्मीद की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सम्राट चौधरी ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी घटना को आप मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार लोगों की मदद पहुंचाने की कोशिश उनके तरफ से होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर में भी जाके सभी चीजों को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है उस घटना में कई बिहार के जो लोग हैं काफी प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में काफी लोग प्रभावित न हो, कम लोग प्रभावित हो, लोगों को बचाया जा सके, लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके, इसकी तरफ पूरी तरह से बिहार सरकार अपने स्तर से तैयारी की है। क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री से संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में बात करें तो बिहार पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्र सरकार लगातार 2 राज्यों के मुख्यमंत्री से संपर्क में है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि बातें सामने जो आ रही है, आकाश की जो बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी है विजय चौधरी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 से 3 घंटों में पानी बिहार में प्रवेश करेगा और जो नदियों का जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी। खासकर उन्होंने गंडक की बात कही है कि क्योंकि गंडक में जिस तरह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जो बात करें कि जो ग्लेशियर का जो टूटा उसके बाद पानी के जो बहाव है वो काफी तेज गति से त्रिशूल नदी के बाद बात करें तो देवघाट में प्रवेश करते हुए वहां पर काली घाट नदी है, उस नदी में प्रवेश करते हुए बूढ़ी गंडक के पास पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ का पानी है अब बिहार के जो नदियां हैं, खासकर गंडक नदी, उसमें जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होती जा रही है। खासकर कई जिले इससे प्रभावित होंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकार लोगों को बचाए, लोगों को जानमाल की सुरक्षा करे, सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सम्राट चौधरी ने हाई लेवल बैठक करके सबको देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे।